So hello friends, this is Divya Agarwal from channel Camdiva. So today I have a very special guest with me, that is Kashyap Dave. He's my very good friend and youngest entrepreneur till date I know. And he's from Gujarat itself. So इनके बारे में ज़्यादा यही बताएंगे. So Kashyap, hello, how are you? Yes, I am doing good, Divya. How are you doing? I'm All good. good? I'm good. Thank you. Glad to see you in with me. Just a conversation. So I just want to know about you something like how you became entrepreneur. Like there are many students. बहुत सारे बच्चे हैं जो entrepreneurship करना चाहते हैं. Actually मैं खुद एक educator हूँ. I used to teach students Right. जो IIT JAM की preparation करते हैं. तो उनमें से कुछ बच्चे IIT में जा पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो IIT में नहीं जा पाते. तो उनका problem क्या होता है कि उनको लगता है कि अभी आईआईटीज में नहीं जा पाए या किसी एक पर्टिकुलर अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, तो वो अर्न कैसे करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, कैसे वो आप मतलब फिट हो पाएंगे. तो आप जैसे आप किसी आईआईटी से नहीं हो बट फिर भी यू आर वेरी सक्सेसफुल इन योर ओन फील्ड. यू आर को फाउंडर ऑफ योर TIGI company from Gujarat. Yes. So I just want to know more about you and your company, how you established and कैसे आप मतलब इतना इंस्पायर आप कर पाते हो चीजों को लेके, मैं आपको जानना चाहूंगी. ओके. सो मैं अब अपना खुद का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा. एक्चुअली मैं किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि जहाँ पे बहुत ही पैसे थे, और हमेशा से ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ. तो स्ट्रगल हमने देखी है कि भाई कैसे पेरेंट्स है वो पढ़ाने के लिए पैसे मैनेज करते हैं. तो वो सब स्ट्रगल भी मैंने देखी है. और दूसरी चीज, एक्चुअली में मैं जो अभी फील्ड में हूँ, यानी कि रिक्रूटमेंट फील्ड में, जो कि HR फील्ड है, उससे कंप्लीटली डिफरेंट मैंने स्टडी किया है. और ना ही मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था, मैं एवरेज था. मतलब आप कह सकते हैं कि 70%, 77 ऐसे परसेंटेजेस आ जाते थे. बट मैंने एक अल्टीमेट मेरा बिलीव जो था वो मेरा क्लियर था कि मुझे जॉब तो नहीं करनी है. तो पहले से ही ये एक माइंडसेट था कि जॉब नहीं करनी है, क्योंकि फादर को मैंने हर बार स्ट्रगल करते देखा था. तो ये मेरे दिमाग में क्लिक था कि भाई कैसे भी करके फादर की एक सिचुएशन है, उनको मुझे बेटर बनाना है, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को भी बेटर बनाना है, और सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी बेटर बनाना है. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जैसे ही कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब से ही मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया. और वहां पे मैं एक फर्म के साथ जुड़ा जहां से मैं फैकल्टी प्रोवाइड करता था. IIT NIT में जो आकाश, फिटजी, नारायणा, मोशन ऐसी जो इंस्टीट्यूट्स होती है, वहां पे जो कोचिंग के लिए जो टीचर्स होते हैं, जो कि IITian होते हैं, NITians होते हैं, वहां पे मैं प्रोवाइड करता था, जो कि स्टूडेंट को एंकरेज करते हैं. नीट की एग्जाम जो होती है, JEE मेंस होता है, एडवांस होता है, तो उनके लिए वो हायरिंग करते थे. तो वहां से मैंने सीखा. तो सबसे पहली चीज सीखना होती है. मतलब मैंने पहले सीखा, मैं डायरेक्टली कोई चीज मैंने स्टार्ट नहीं की. तो मैंने उसमें क्लियर होके फिर आगे बढ़ा, और फिर आगे जाके मैंने अपनी फर्म, मेरे जो पार्टनर है दक्ष बामनिया, उनके साथ मैंने ये फर्म स्टार्ट की, TGHR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 2016 में. जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटी थी एट द सेम टाइम. एक थी एक स्टेबल जॉब करना, जो कि पापा के रेफरेंस से मुझे जॉब मिल रही थी. दूसरा मेरे पास ऑप्शन था कि जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था उसके साथ कंटिन्यू करूं. वहां पे ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव होने वाला था. और थर्ड ऑप्शन था कि जीरो से स्टार्ट करना, मतलब कुछ भी नहीं है और वहां से स्टार्ट करना. तो कोई भी स्टार्टअप होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मनी की. सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपके पास स्किल नहीं होता, आपके पास नॉलेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. और मेरा तो कंप्लीटली डिफरेंट था, मैकेनिकल से था. स्टिल आई एम आई एक कि भाई जुनून था कि भाई मुझे कुछ करना है. और उसी के बेस पे मैंने जो लर्निंग किया, वो स्टेप बाय स्टेप, जो भी कहते हैं ना, परसिस्टेंट रहना पड़ता है. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स को भी मैं यही बताना चाहूंगा कि कभी कभी लाइफ में आप कर रहे हैं, वो शायद आपको नहीं मिलता. जैसे कि आप IIT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाता, बट आगे जाके हो सकता है कि आपके लिए गॉड ने कोई अच्छा रास्ता भी ढूंढा हो जिसपे आप चल पाओ. और हर किसी की एक जैसी स्किल नहीं होती, हर किसी को गॉड ने एक जैसा नहीं बनाया.
सब में एक अलग अलग स्किल्स होती है, अलग अलग कहते हैं कि टैलेंट होता है। तो इंसान अपने टैलेंट और स्किल के मुताबिक ही आगे बढ़ता है। उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका गोल को देखने का मोटिव कैसा है, पॉजिटिविटी कैसी है, उस पे ही पूरा डिपेंड करता है। So I would like to interrupt Kashyap. I just want to ask one thing कि जैसे आप स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी 20 to 25 ईयर के एज ग्रुप में हैं, तो मोस्ट ऑफ देम लाइक जो आईटी में नहीं जा पा रहे हैं या मे बी किसी कारणवश पढ़ाई को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, सो व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच दीज पीपल आर डूइंग, यू नो, स्टार्टअप करने के बाद में क्या मिस्टेक है? अगर आप 2 लाइन में मुझे बताना चाहो तो क्या मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी भी स्टूडेंट को, इफ ही और अच्छा, शी मतलब इज इन पढ़ाई के बाद की बात कर रहे हैं आप? पढ़ाई के साथ साथ ही लाइक कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दे हैव इंटरेस्ट इन, यू नो, अर्निंग अलोंग विद स्टडीज। तो अगर कोई स्टार्टअप अपना सेल्फ करना चाहिए, बिकॉज हर एक को जॉब करना पसंद नहीं होता, सो अगर कोई सेल्फ करना चाहे और स्टडीज के साथ साथ मैनेज करना चाहे, तो क्या स्टार्टअप्स लाइक करना चाहिए ऐसे? और अगर कर भी दे कोई, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, तो क्या वो यू नो मिस्टेक क्या है जिसकी वजह से वो स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, या जो यू नो इतना एंथुसियास्टिक वे में नहीं कर पाती? तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे, बीइंग योरसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, एट द एंड आपको रिजल्ट से मतलब होता है, वैसे ही सेम चीज अप्लाई यहाँ पे होती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एंड 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 क्या होने वाला है वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा कोई स्टार्टअप करता है तो बिजनेस का ग्राफ हमेशा अप्स एंड डाउन से गुजरता है। तो पेशेंस लेवल सबसे ज्यादा बनाए रखना ही बिजनेस में आपको सरवाइव करवाता है। इन शॉर्ट, आपको मेहनत परसिस्टेंट होके डेडिकेटेड लेवल पे करनी पड़ेगी। मींस कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस, 2 वर्ड्स आप कहना चाहोगे बच्चों को कि यही रहे? वही मैं यस। वही बिजनेस है, वही स्टडीज में भी वही चीज है। तो कश्यप, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी? लाइक स्टूडेंट्स हैं, अगर इफ दे वांट टू स्टडी, अगर उनको एजुकेशन में पैसा लगाना है, तो पैसा लगाना चाहिए या पैसा को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये चीज जरूरी है या नहीं, और कितना लगाना चाहिए अगर इनिशियली? ओके, डेफिनेटली आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा 50 किलो बॉडी पे खर्च करते हैं दिन रात, कोई कोई लोग एक्सरसाइज करते हैं। इससे बेटर है कि 5 ग्राम जो बुद्धि है उस पे आप समय दीजिए और उस पे पैसे लगाए, क्योंकि वो आपको कमा के देगी। कभी आपने देखा है कि एक बॉडी बिल्डर है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है? नहीं। जिसने अपनी बुद्धि पे पैसे लगाए, सबसे ज्यादा एजुकेशन स्किल पे काम किया, नई नई चीजें सीखने में एक्सप्लोर किया, खुद को नई स्किल्स एडप्ट की, एटीट्यूड अपना चेंज किया, वो सारी चीजें अगर आपको बिल्ड करनी है तो वो आपको एजुकेट होना पड़ेगा, उस फील्ड में महारत हासिल करनी पड़ेगी, टैलेंट आपको जो है आपका एनहांस करना पड़ेगा, तभी जाके। और नॉलेज आज के जमाने में सबसे ज्यादा काम आएगा, नॉलेज। आपको किसी भी फील्ड का नॉलेज ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो डेफिनेटली मैं सलाह दूंगा कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, और सबसे ज्यादा खुद पे ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। ओके, सो एक और चीज मैं आपसे पूछ, जैसे कई लोग बोलते हैं पैसा कमाना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, पैसा कमाओगे तो यू विल बिकम सेल्फिश, यू विल बिकम लाइक दिस, तो क्या ये सोच सही है अकॉर्डिंग टू यू? एक चीज हमेशा याद रखो, जहां पे ज्ञान होता है, जहां पे नॉलेज होता है, वहां पे मनी अपने आप आता है। तो इफ यू विल बी फोकसिंग ऑन नॉलेज, आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, आप खुद को नॉलेजेबल करेंगे। कहते हैं ना कि जहाँ पे सरस्वती होती है वहां पे लक्ष्मी अपने आप आती है। बिल्कुल। तो जहाँ पे ज्ञान ज्ञान का महत्व होगा वहां पे लक्ष्मी आने ही वाली है, ये कंफर्म है। तो आपको मनी के इनिशियल लेवल पे मनी के बारे में इतना सोचना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि हम अपना नॉलेज में भी वो इन्वेस्ट ना कर पाए। एक्चुअली में जो नॉलेज पे इन्वेस्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा आगे जाके। बिल्कुल। सो अगर हम और दूसरी चीज आपने बताया कि पैसे पैसे बचाने से नहीं बढ़ते, कमाने से बढ़ते हैं। तो पैसे कमाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पे खर्च करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सो अब अगर हम बोलें कि लाइक फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? हैप्पीनेस जो अभी है, हम क्या करते हैं कि अपने पास जो चीजें होती है उन सबको इग्नोर करते हैं। पेरेंट्स है हमारे पास, कई लोगों के पास पेरेंट्स नहीं, हमारे पास हाथ है, बोल सकते हैं हम लोग, आंखें हैं, सुन सकते हैं, हमें इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास फ्रेंड्स है, फैमिली है, खुद का घर है, हम उनको कभी भी वैल्यू नहीं करते। बिल्कुल। तो हैप्पीनेस क्या है कि अभी अभी जो आपके पास है उसे आप एंजॉय कीजिए। हम क्या करते हैं कि अभी के एंजॉय को छोड़ के बाहर खुशी ढूंढने निकलते हैं, और वहीं पे हम गलती करते हैं, और जो चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कभी वो हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हैप्पीनेस यही चीज है कि अभी आपके पास जो है वही कीमती है, अभी आपके पास जो भी है उसे आप एंजॉय कीजिए। दिस इज अल्टीमेट हैप्पीनेस। मतलब यू वांट टू से कि जस्ट बी प्रेजेंट, डोंट यस मतलब ना तो पास्ट में घूमो ना ही फ्यूचर में, जस्ट बी जी प्रेजेंट, लिव द मोमेंट। जी, एंजॉयमेंट अभी ही हो सकता है, बिल्कुल। ना पास्ट में था ना फ्यूचर में होगा। वो होगा जब भी आप फ्यूचर में जाओगे तो भी वो भी प्रेजेंट ही बनेगा। तो बिल्कुल। उस टाइम पे भी अगर आपने हैप्पी नहीं हुए तो फ्यूचर भी आपका क्या हो जाएगा, स्पॉइल। या सो ऑब्वियसली। अभी आपके हाथ में जो है, हमेशा हमें जो अपने पास है उस पे ही वर्क करना चाहिए, उसमें एंजॉय करो। बिल्कुल। ओके, सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, लाइक जैसे हम अगर खाने पीने की बात करें, जैसे आप बोल रहे हो कि वी शुड वर्क ऑन आवर दिस 5 ग्राम का दिमाग। तो दिमाग के लिए जैसे कई लोग होते हैं कि यू आर प्योर वेजिटेरियन टू एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्टिव्स लाइक अल्कोहल, एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग, सिगरेट यस और marijuana और समथिंग, यू नेवर टच्ड एनीथिंग, राइट? सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि अगर आप किसी एक 20 से 25 साल के बच्चे से बात करना चाहोगे एज अ एंटरप्रेन्योर, तो क्या आप सजेस्ट करोगे खाने में एडिक्टिव्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होने में क्या डिफरेंस होता है? लाइक नॉन वेज कैसे हमें सही या गलत देता है हमारे दिमाग को, और ऐसे ही एडिक्टिव से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप कुछ देखिए देखिए, अगर हम आ, हमारे पूर्वज के बारे में ही देखें तो हम देखेंगे कि आपने गीता का अगर पाठ भी देखा हो तो उसमें भी होता है कि 3 टाइप के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण एंड तमोगुण, बिल्कुल। राइट? तो जिसमें आपने देखा होगा कि हम जो खाते हैं या फिर हम जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे ही हम लोग बनते हैं। बिल्कुल। तो जो हम, जैसे कि हम नॉन वेज खा रहे हैं तो पहली चीज तो नॉन वेज खाना मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप खाओ ही मत। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं, बिल्कुल। बट आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो पहली चीज तो नॉनवेज आपका जो स्टमक है उसमें से निकलने में हैवी होता है, वो निकलने में 8 आवर्स लगते हैं। सो उतना वर्क बॉडी को करना पड़ेगा, और जितना काम वर्क बॉडी को करना पड़ेगा उतना ही बॉडी को डिफिकल्टी से गुजरना पड़ेगा, राइट? दूसरी चीज, अगर आप मसाला वाला, वो जो कहते हैं ना थोड़ा स्पाइसी खाते हो, तो वो उसे निकलने में 4 आवर्स लगते हैं टोटल। और अगर आप रॉ चीज है जैसे कि सब्जी है, सैलेड, फ्रूट्स। यस सलाड है, उनको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर वो क्या करता है, सर्कुलेट ब्लड बना देता है। तो जितना प्रोसेस, जितना हल्का खाओगे उतना ही ज्यादा आपका ब्लड जो सर्कुलेशन होगा वो फास्ट हो जाएगा, बॉडी को जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वहां पे आपका जो कहते हैं कि आप जैसे ही ज्यादा की चीजें खाते हो तो आपको क्या होता है, आलस आ जाती है ना। बिल्कुल, ऑयली खाने के बाद ही मतलब नींद आने लगती है, चावल राइस खाने के बाद नींद आने लगती है। यस, सो रॉ फूड, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लाइक ये आई आपको, वुड लाइक टू इंटरप्ट, जो एडिक्टिव्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, मैरिजुआना, ये कैसे यंग जनरेशन मोर ऑफ इन सब में, जैसे अगर आप कोई मूवीज या वेब सीरीज भी देख रहे हो तो एवरीबडी इज लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जनरेशन इज इन्वॉल्व, इंडल्ज्ड इन ऑल दैट। आई जस्ट वांट टू नो कि एज अ फ्रेश माइंड आप
यंग जनरेशन को क्या कहना चाहोगे कि हाउ दे आर स्पॉइलिंग देयर इंटेलेक्ट, देयर माइंड, देयर बॉडी यूजिंग ऑल दैट ड्रग्स एंड ऑल? देखिए कभी कभी हमें होता है कि अभी के लिए हमें ऐसा लगता है कि चलिए हम सिगरेट पी लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, अभी के लिए हमें अच्छा लगता है, बट मैंने ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखे, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्मोकिंग वगैरह सब करते थे, तो उनको बहुत ही डिफिकल्टी से गुजरना पड़ रहा है अभी। कई कई लोग कैंसर की बीमारी से नहीं निकल पा रहे हैं, कई लोगों को क्या होता है डिप्रेस्ड होके वो ज्यादा इनटेक कर रहे हैं तो उससे भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, और बॉडी में दूसरी सारी चीजें भी खराब हो रही है, और आसपास में जो एनवायरनमेंट होता है उसे तो हम हार्मफुल कर ही रहे हैं उससे। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उन चीजों में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप स्पिरिचुअल चीजों में आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, या उससे बेटर क्योंकि ड्राई फ्रूट्स सबसे वगैरह पे सबसे invest-। ज्यादा नशा है वो वहां पे है। बिल्कुल, हाँ वही एग्जैक्टली मतलब जो रियल अमृत है वो स्पिरिचुअलिटी में ही। अगर आप वहां से, अगर आपने कभी स्पिरिचुअलिटी को फेस नहीं किया है या कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आपको वो चीज जो अल्कोहल, ड्रग्स एंड ये सब चीजें, ये आपको ज्यादा प्लेजर देंगी शॉर्ट टर्म, है ना। बट अगर आप वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के देखोगे, लिए होता है, सॉरी, वो ये जो चीजें होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे कि मैं बताऊं, आप सिगरेट पीने वाले को तलब लगती है, वो 5-10 मिनट के लिए वो सिगरेट पीते हैं, 1-2 घंटे के बाद वापस से तलब लगती है, फिर वापस वो सिगरेट पीते हैं। वैसे करते 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 वो जो चाहता है एक्चुअली में, जो प्लेजर चाहता है, वो वहां से उसे शांति मिलती ही नहीं है, उसका डिप्रेशन वो जाता ही नहीं है, वो टेम्परेरी होता है। बट अगर आप स्पिरिचुअल चीजों में कनेक्टेड होंगे, मेडिटेशन है उसे प्रैक्टिस करोगे, तो वहां पे जो अल्टीमेट आपको जो चाहिए, शांति कहते हैं, स्ट्रेस से निकलने के लिए, तो वो वहां से मिलता है। अगर आप उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीजें कुछ भी नहीं दिखेगी बिल्कुल उन बिल्कुल चीजों के सामने। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी केडी कि हाउ टू मैनेज सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड फैमिली। लाइक यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आई नो 12 PM तक आप, मॉर्निंग से 12 PM तक काम करते रहते हो, तो हाउ यू मैनेज योर वर्क, योर सोशल लाइफ एंड योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। लाइक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्टडी कर रहे हैं तो वो बोलते हैं हम बस स्टडी कर रहे हैं, हमारा फ्रेंड्स चला गया, सोशल लाइफ चला गया, और बाकी फैमिली चली गई है, हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो दे आर फीलिंग वेरी मच लोनली एंड काफी हैवी फील होता है उनको। तो एज आपको आपको क्या लगता है, हाउ एनीबडी कैन मैनेज, हाउ कैन यू बैलेंस, लाइक हाउ कैन वी बैलेंस इन ऑल सच जी, थिंग्स? मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ, मैंने एक लिमिट सेट की है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तब मेरा पूरा फोकस, इवन मेरे एम्प्लॉयज होते हैं उनको मैं अवॉइड करता हूँ कि आप यहाँ का जो वर्क है वो आप घर पे ना लेके जाए। मतलब 10 से 7 का जो टाइम आपको दिया गया है उसका फुल यूटिलाइजेशन आप करें। तो स्टूडेंट को भी मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपनी आवर्स डिसाइड कीजिए कि इस आवर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस आवर में आप पढ़ाई ही कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो बचा टाइम होगा वो आप फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम दे पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो इस वजह से हमारे लाइफ में दिक्कतें आती है और हम सारी चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि हमारा टाइम डिसाइडेड ही नहीं होता। सो मैं जैसे कि स्ट्रेस से निकलने के लिए मैं 2 चीजें करता हूँ। एक तो है मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ, और दूसरी चीज मैं सैटरडे संडे में वर्क के रिलेटेड, काम के रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं करता हूँ। मैं बाहर घूमता हूँ, फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, मूवीज देखता हूँ, अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर करता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ, जिससे क्या होता है कि माइंड भी फ्रेश होता है। एक ही चीज आप करते रहोगे, अल्टीमेटली आपके लाइफ में पैसों का भी इतना ज्यादा मोल नहीं है। लाइफ जब तक है उसे चलाने के लिए ही पैसे चाहिए आपको। आपने देखा होगा एलिफेंट, एलिफेंट को सबसे ज्यादा खाना चाहिए और स्टिल उसे वो खाना मिल जाता है। तो हम लोग 2-2 रोटी के मेहमान हैं, हमें उसकी टेंशन इतनी भी नहीं लेनी चाहिए। गॉड ने हम सबके लिए एक व्यवस्था बनाई है। सही बात है। सो ये चीजें हमें मैनेज करनी चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट, अल्टीमेटली टाइम को मैनेज करना चाहिए टाइम बेटर वे। मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटीज, लाइक हम कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज करें, यस, हमारी लाइफ में बैलेंस, मनी, फैमिली, हाँ रिलेशंस एंड वर्क कल्चर, और हर एक पे कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, यही चीज है। सो केडी, वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, एट द एज ऑफ 50 वेयर यू सी कश्यप दवे एट द एज 50? देखिए, मैंने एक डिसाइड किया है कि मेरी जो लिमिट है मैंने सेट की है कि आफ्टर, जैसे ही मेरे अभी 25 हुए हैं, 40 इयर्स की एज होने के बाद मैं कंप्लीटली अपने आप को डिवोट करूंगा सोशल एक्टिविटीज। ये मैंने पूरा डिसाइड किया है, क्योंकि मैंने मैंने मेरा अल्टीमेट पर्पस जो है वो मैंने, इवन हर एक इंसान का एक अल्टीमेट पर्पस होता है, जो कि हमने देखा होगा कि इंसान है वो पहले से ही एक चीज के लिए बना है, हाँ, लोगों की सेवा। बिल्कुल। आप भी सेवा कर ही रहे हो। हाँ, कोई बच्चों की सेवा करता है, बच्चे नहीं मिलते तो वो एनिमल्स को अपने घर में रखते हैं, बिल्कुल। राइट? तो हमेशा से ही हमारा इंसान का नेचर है सेवा करना, और यानी कि उससे ही हमारे हैप्पीनेस पास जो मिलती है। है। जैसे अगर हम हैप्पीनेस को भी बोलेंगे तो लाइक इफ यू वांट टू बी हैप्पी, देन सबसे ज्यादा मदद करके ही हैप्पीनेस फील होती है। मतलब मैंने यस, ऐसा एक्सपीरियंस किया, सॉरी टू इंटरप्ट, बट राइट। हाँ, या डेफिनेटली, जब आप किसी को, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा दान नहीं किया है, बट स्टिल आपने किसी भूखे को एक बार खिलाया होगा, तो भी आपको रात में एक बार चैन से ऐसा नींद आ जाएगी कि बिल्कुल। यस, आज मैंने कुछ अच्छा किया है। हाँ, तो मेरा ये पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा आफ्टर 40, कि फिर जो भी है वो चलता रहे, लोग चलाएंगे, हम थे तो भी चल रहा है, वह राजा महाराजा भी चले गए, तो ये दुनिया चलती ही रहने वाली है। बट हम बिल्कुल। अपना कंट्रीब्यूशन इसमें कितना दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, सो so thank you so much, KD, for joining with me, and thank you for giving your valuable time to me and spending आपने काफी अच्छे अच्छे अपने insights मेरे साथ share किए। वैसे I am very much inspired from you, मेरे almost हर problem में you have supported me a lot, so thank you so much for that also, and thank you so much for joining with me right now also. Okay, so थैंक thank यू, you, KD. Let's see, दोबारा मिलेंगे आपसे, दोबारा I will have a फॉर conversation. श्योर।